हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के उद्देश्य जानेंगे। उससे पहले कोविड से सुरक्षा संबंधी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। हमेशा मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे और अपने हाथ साबुन से धोते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में 20 सेकंड के लिए कम से कम। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। घर में जो बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनका स्पेशली ध्यान रखना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। ठीक है, चलिए बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के उद्देश्य हैं, आप कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, संचार का, संप्रेषण का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। इस वक्त मैं अपनी बात आपसे कह पा रही हूँ, आप मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं, इस चैप्टर का उद्देश्य समझ पा रहे हैं। इट मीन्स ये कम्युनिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, एक तरफा कम्युनिकेशन चल रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि माध्यम क्या हो गया, मीडिया क्या हो गया, वीडियो, उसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन का हिस्सा बन गए हैं। जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, आप कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आप सभी जानते हैं। कम्युनिकेशन के बिना, संप्रेषण के बिना, संचार के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हम अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, तो बहुत सारी चीज़ें रुक सी जाएंगी। कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार होते हैं, वो आप समझेंगे। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को समझेंगे, वर्गीकरण को समझेंगे मीडिया के, और उसके फंक्शंस को भी समझेंगे, क्या क्या उनके कार्य होते हैं। विभिन्न प्रकार की संचार प्रौद्योगिकी के बारे में भी चैप्टर में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है स्टडी का, ठीक है, अध्ययन का, जो किशोरों के लिए, किशोरों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। संप्रेषण का भी प्रभाव पड़ता है। कोई ना कोई बात, कोई मैसेज वो टीवी में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, उसका उनके जीवन में प्रभाव रहता है। उनके फ्रेंड्स की बातों का, उनके फ्रेंड्स के कम्युनिकेशन का, माता पिता के कम्युनिकेशन का, उनके टीचर्स के कम्युनिकेशन का उनके जीवन पर प्रभाव रहता है। और विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन मीडिया, जो माध्यम यूज़ होते हैं संप्रेषण के, उसका भी प्रभाव रहता है। जो नए नए माध्यम आते हैं, उन किशोर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें अपने जीवन में यूज़ भी करते हैं। कम्युनिकेशन कोई बहुत नई चीज़ नहीं है बच्चों। ये जब जीवन प्रारंभ होता है तभी से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक छोटा बच्चा भी अपनी ज़रूरत के लिए रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है, वो उसका संप्रेषण का माध्यम है रोना उस बच्चे का, कि इसको भूख लगी है तो उसे दूध पिलाती है, उसकी ज़रूरत को पूरा करती है, उसकी कोई तकलीफ़ है उसको समझ जाती है। समय के साथ कम्युनिकेशन के नई नई विधियां डेवलप हो गई हैं, नए नए उपकरणों का इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, इनमें से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस मतलब सभी के पास मौजूद हैं, सब उसका उपयोग कर रहे हैं। और सस्टेन्ड ओवर टाइम मतलब वो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सस्टेन्ड हैं। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर्स। चलिए अब ये पिक्चर देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। कुछ देर के लिए इस पिक्चर के बारे में सोचिए, इसके बारे में भी सोचिए। आप सोच रहे होंगे अंदर एग्ज़ाम हॉल है, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं,
सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि किसने कितनी तैयारी कर ली एग्ज़ाम की। ऊपर 12th C लिखा हुआ है, उससे आपको एक मैसेज मिल गया, वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, नॉन वर्बल। मतलब मुंह से नहीं बताया गया, लेकिन उस नंबर नेम प्लेट ने बता दिया कि ये 12th C की क्लास है। एग्ज़ाम हॉल का भी एरो दे दिया कि एग्ज़ाम हॉल आगे है। ठीक है, ये बच्चा है, इसने पीछे कुछ सरप्राइज़ अपनी उसके दिल में कुछ इमोशंस हैं, हाथ में उसने कुछ प्राइज़ छुपाया हुआ है। वो अपनी मदर को कुछ कहना चाह रहा है, उसकी मदर उससे कुछ कह रही है। तो ये सभी विचारों का आदान प्रदान, ऑब्ज़र्व करना, अवलोकन करना, देखना, समझना, सुनना, इन सभी चीज़ों को, इन सभी प्रक्रियाओं को कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन की परिभाषा समझेंगे। हर विभिन्न परिस्थितियों में विचार करना, चिंतन करना, सोचना, उनका अवलोकन करना, उनको देखना, ऑब्ज़र्व करना, उन्हें समझना, उनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और विभिन्न संचार माध्यमों के ज़रिए, अलग अलग संचार माध्यमों के ज़रिए, मतलब टीवी, न्यूज़पेपर, ऑडियोज़, वीडियोज़ और रिटन मटेरियल, इन सब के ज़रिए अपनी बात को दूसरों तक संप्रेषित करने की प्रक्रिया ही संचार है। ठीक है, उसे संचार कहा जाता है। यह लैटिन शब्द कम्युनिस से निकला है, कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट से निकला है, और जिसका अर्थ है सर्वसामान्य। क्या अर्थ है इसका? सर्वसामान्य। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान से समझेंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, शेयरिंग, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसफरिंग फीलिंग्स टू अदर्स, आइडियाज़ ट्रांसफ़र करना, इमोशंस ट्रांसफ़र करना, फीलिंग्स ट्रांसफ़र करना टू अदर्स, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तक आप मेरी सारी बातें समझ गए, इट मीन्स मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये संचार है, ये संप्रेषण है। कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। जो कम्युनिकेटर है, मैसेज का जो कम्युनिकेटर है, सेंडर है, प्रेषक जो है, हिंदी में आप ये शब्द बार बार समझेंगे। जो प्रेषक है वो अपनी बात, जो संप्रेषक है वो अपनी बात ग्राही तक, ग्राही मीन्स रिसीवर तक, वो पहुंचा पाए, जो बात वो पहुंचाना चाहता है। कम्युनिकेशन रॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, तो सही माध्यम का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। और अगर जब हम अपनी बात, सही बात दूसरे तक, रिसीवर तक पहुंचा पाते हैं, ग्राही तक पहुंचा पाते हैं, तभी उसे प्रभावी संचार या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला है, जिसका अर्थ है सर्वसामान्य। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन समझेंगे बच्चों। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पर 4 प्रकार के आप संचार के वर्गीकरण यहाँ पे समझेंगे। पहला है एक तरफा संचार, और दूसरा है दो तरफा संचार। एक तरफा संचार और दो तरफा संचार, इस फोटो से ही समझ लीजिए। एक तरफा संचार मतलब टीवी से कोई भी चीज़ देखी जा रही है, जोसेफ देख रहा है टीवी में कोई चीज़, टीवी में कोई कार्यक्रम देख रहा है, यानी कि टीवी के ज़रिए एक तरफा वन साइड कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, भाषण, व्याख्यान, लेक्चरर, जैसे टीचर लेक्चर दे रही हैं, जैसे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वीडियो के ज़रिए, रेडियो, म्यूज़िक सिस्टम पर संगीत सुनना, इंटरनेट पर कोई चीज़ पढ़ना, सुनना, देखना, वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना, ये सब एक तरफा संचार है। इसमें
प्रेषक अपनी बात कह देता है, कम्युनिकेटर अपनी बात कह देता है। जैसे मैं अपनी बात, अपने मैसेज आपके ज़रिए आपको पहुंचा रही हूं, लेकिन उसके बदले में रिसीवर इमीडिएटली, तुरंत फीडबैक नहीं दे पाता, उसको कुछ लौटा नहीं पाता है, वापस रिटर्न मैसेज में टाइम लगता है। ठीक है, दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन। पहला टाइप है वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर अपनी बात कह पाता है लेकिन रिसीवर उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पीचेस, लेक्चर्स, सरमन्स, प्रवचन होता है मीनिंग, म्यूज़िक सुनना, रेडियो देखना, इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करना, पढ़ना, उसे समझना। दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन, हिंदी में दो तरफा संचार। इस फोटो को देखिए बच्चों, ठीक है, ज़ुबैदा और समारा आपस में बात कर रहे हैं। कैसे हो समारा? आई एम फाइन, मैं गुड, आप कैसे हो? ठीक है, तो ये दो तरफा संचार चल रहा है, एक दूसरे की बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है और उस पे रिस्पॉन्ड भी किया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मोबाइल फ़ोन पर बात करना, माता के साथ बात करना, अपनी मदर के साथ बात करना, चैटिंग करना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे चैट करना, ठीक है, और दूसरे माध्यमों के ज़रिए चैट करना। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था, अपनी भूख जताने के लिए अगर कोई शिशु रोता है तो उसके अनुक्रिया में, उसके फीडबैक में उसकी माँ क्या करती है? उसका पेट भरती है। शिशु का रोना संदेश है जो बच्चे की भूख को संप्रेषित करता है। ठीक है, जो बच्चा रो रहा है वो एक मैसेज है जो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में बच्चा जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है रोने के ज़रिए। आगे चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन पे। ये है संचार का अलग अलग स्तर पर स्तरों पर जो संचार होता है उस पे बेस्ड वर्गीकरण है। हिंदी में इनके नाम हैं अंतराव्यक्तिक और अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरा मीन्स इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दोनों पिक्चर से आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनका क्या अर्थ है। इस पहली पिक्चर में आप देखिए, एक माँ सोच रही है, उसके दिमाग में वो अपने आप से बात कर रही है, ये मेंटल प्रोसेस है। क्या मेरे बच्चे के लिए पोलियो ड्रॉप्स लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं? हम सब भी अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना। जब हम खुद कोई बात सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतराव्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और ये है बच्चों इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं शब्दों के माध्यम से या मुख मुद्राएं, ठीक है, हाव भाव से, इमोशन से, एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, तो उसको कहते हैं अंतरव्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बच्चों फॉर्मल सिचुएशन में भी हो सकता है, औपचारिक स्थिति में और अनौपचारिक दोनों स्थिति में हो सकता है। विभिन्न माध्यमों से होता है, बॉडी के मूवमेंट से होता है, हाँ ना का इशारा करना, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से कोई चीज़ खाने में पसंद नहीं आई तो हम कई बार अपने फेशियल एक्सप्रेशन ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से भी होता है। इसके एग्जाम्पल हैं अपने दोस्त से बात करना। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम में स्टडीज़ के टाइम कोई दिक्कत आ रही है, इसमें पिक्चर में डॉक्टर और पेशेंट की कॉन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है।
मैंने आपको बताया औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति दोनों में ही हो सकता है। यस, घर में जो हम फैमिली मेंबर्स जो बात करते हैं वो अनौपचारिक स्थिति हो गई, और औपचारिक स्थिति हो गई स्कूल में टीचर स्टूडेंट के बीच बातचीत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑफिसेज में ले सकते हैं, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। ठीक है, चलिए तीसरा जो टाइप है वो है समूह संचार। जन संचार, अंतरा संस्था संचार और अंतः संस्था संचार, इनके बारे में भी हम जानेंगे। कम्युनिकेटी का मीनिंग होता है ग्राही। ठीक है, ग्राही मीन्स जो इन जानकारी को रिसीव कर रहा है, ले रहा है। कम्युनिकेटर का मतलब होता है संचारक, जो जानकारी दे रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरह होता है, अंतर्वैयक्तिक संचार की तरह होता है, लेकिन इसमें 2 से अधिक लोग आपस में बात कर रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। इसकी जो अप्रोच होती है पार्टिसिपेटरी अप्रोच होती है, मतलब भागीदारी वाली। सब अपनी अपनी बातें कहते हैं ग्रुप में, उससे एक प्रभाव बनता है, एक इमेज बनती है। ठीक है, लोग एंजॉय करते हैं ग्रुप में जो बातचीत होती है, वो चैटिंग। ठीक है, हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी बनती है और एक इमेज हमारी बनती है। आगे है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। मास कम्युनिकेशन का मतलब है बेटे आज के समय में प्रौद्योगिकी में बहुत एडवांसमेंट हो गई है, आधुनिक समय में विकास हो गया है टेक्नोलॉजीज़ का। तो अपनी बात मास मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ सामने कैसे पहुंचाई जाए, विभिन्न माध्यमों से, टीवी, रेडियो, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, ये सभी माध्यम हैं अब मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के। उसी को कहते हैं जनसंचार। ठीक है, आगे हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अंतरा संस्था संचार और अंतः संस्था संचार। अंतरा मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है संस्था या संगठन। किसी संस्था या संगठन में जब संचार या बातचीत हो रही है, ठीक है, तो मतलब उसी संस्था के लोग जब आपस में बात करते हैं, एक कॉमन उद्देश्य के रूप में काम करते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, कोई ऑफिस है, कोई डिपार्टमेंट है, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न लोग जो काम करने वाले हैं, वो जब आपस में बातचीत करते हैं, वो कुलीग्स भी हो सकते हैं एक ही स्तर पर, या दूसरा टॉप लेवल से लेके ऊपरी स्तर से जब नीचे तक बातचीत आती है, तो ये कई रूपों में हो सकता है। एक होता है, ये हो गया इंट्रा, एक ही संस्था के अंदर बातचीत। ठीक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जब आपस में एक दो संस्थाएं, उनके लोग, दो संस्थाओं में काम करने वाले विभिन्न लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के प्रोसेस, एक दूसरे के काम करने की प्रक्रियाओं को समझने के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारी सरकार विभिन्न प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ हैं, उनके साथ संचार करती है। ठीक है, नोट करने की बात यह है बच्चों, ध्यान से सुनो, संस्थाएं आपस में बात नहीं करती हैं, विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले लोग आपस में बात करते हैं। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, विभिन्न मंत्रालय काम कर रहे हैं। तो जब मंत्रालयों के बीच में और WHO के बीच में आपस में जो बातचीत हो रही है, वहाँ उनमें काम करने वाले लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है,
उसे कहा जाता है अंतः संस्था संचार। ठीक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अलग अलग पिक्चर्स देखेंगे बच्चों। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखाए हैं, कम्युनिकेशन के विभिन्न माध्यम। वर्बल, नॉन वर्बल, बातचीत के जरिए। देखो ये दो लोग बात कर रहे हैं। हे चार्ल्स व्हाट्सएप, हे चार्ल्स कैसे हो, आई एम वेल बार्नर थैंक यू। ये वर्बल हो गया, शाब्दिक, शब्दों के माध्यम से। और ये एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी दिखाई गई है, वो हो गया नॉन वर्बल। उनके बीच में उन्होंने हाथ आपस में पकड़ा हुआ है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है कि हाँ, दे हैव फीलिंग ऑफ लव एंड इमोशंस फॉर ईच अदर। कम्युनिकेशन रिटन में भी होता है, राइटिंग में, लिखित में भी होता है। राइटिंग ए लेटर टू द बॉस, और विजुअल भी होता है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से जब हम पिक्चर्स देखते हैं। कम्युनिकेशन नॉन वर्बल मतलब जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, वही काफ़ी हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का मतलब इशारा करना, हाँ ना का। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब वो भी बहुत ज़्यादा, उससे भी पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या समझ पा रहा है क्या नहीं। जेस्चर्स, कई बार हम अपने कंधे भी हिला देते हैं कोई काम नहीं करना होता है तो। ये जो सिंबल बने हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हो स्टॉप का, कि वहाँ पे पैदल जाना मना है। ठीक है, तो ये सब भी सिंबल्स रोड्स पे आपको दिख जाएंगे। वर्बल है मतलब बातचीत, ओरल और रिटन। कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। पहली पिक्चर में लड़की अपना कोई कुछ सोच रही है, कोई विचार कर रही है, तो वो कौन सा हो गया, अंतरावैयक्तिक। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। सेकंड में आपस में ग्रुप बात करें तो वो इंटरपर्सनल हो गया है। इसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और इंटरपर्सनल भी। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक भी कह सकते हैं। ये है बच्चों इस पिक्चर मास मीडिया की, जनसंचार की, विभिन्न माध्यमों से, मोबाइल, टीवी, रेडियो, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनके जरिए अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाना। और ये जो पिक्चर है ये है ऑर्गेनाइजेशनल, संस्थागत जो संचार होता है उसके बारे में, कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति कैसे किस किस लेवल पे बातचीत करते हैं। जो एक ही लेवल पे, एक ही स्तर पर काम कर रहे होते हैं उसमें ही बातचीत होती है। बॉस से सबॉर्डिनेट्स के बीच में, जो बॉस है और जो उनके कर्मचारी हैं, उनका स्टाफ है, उनमें भी आपस में बातचीत होती है। ठीक है, ये भी एक पिक्चर है संस्थागत संचार की। ये पिक्चर समझिए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, ये एक संस्था हो गई, और दूसरी हो गई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको WHO का और विभिन्न मिनिस्ट्रीज का भारत सरकार की। ठीक है, तो ये एरो जो दिख रहा है सरकार के बीच में और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच में, ये अंतर संस्थागत संचार का उदाहरण है कि कैसे विभिन्न संस्थाएं आपस में काम करती हैं मिलजुल के। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए। अब बच्चों हम तीसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा वर्गीकरण समझेंगे संचार का, शाब्दिक और गैर शाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल। ये मैंने अभी आपको पीछे पिक्चर भी दिखाई थी। जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और गैर शाब्दिक जब हम फेशियल एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, लिखाई, लिखित भाषा, ड्रेसेस, पहनावा, इन सब से ही समझ पाते हैं कि क्या हमें मैसेज मिल रहा है बिना कुछ कहे। ठीक है, रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि व्यक्ति, ठीक है, अपने समय का 70% समय मौखिक रूप से संचार करने, सुनने और बोलने या जोर से पढ़ने पर बिताता है। रिसर्च ने भी ये प्रूव कर दिया है। चौथा जो वर्गीकरण है बच्चों, वो है इंद्रियों के इस्तेमाल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हम अपने सेंसेस का भी यूज़ करते हैं।
वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो सेंसेस कौन कौन सी होती हैं हमारी, आईज हैं, ईयर्स हैं, सुनना, पढ़ना, देखना, टच करना, विभिन्न प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंसेस पे बात होगी, वो आप ध्यान से समझेंगे कैसे सेंसेस का यूज़ होता है। जो लोग इसका ना आप ये टेबल ध्यान से समझिए। लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत याद रख पाते हैं, 10%, सिर्फ रीडिंग का। आप तभी कहते हो कि मैम इतना पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होता। लेकिन जब बच्चे सुनते हैं तो उनको 20 से 25% याद हो जाता है, और जब वो देखते हैं कोई चीज़ तो 30 से 35% तक याद होता है। और जब वो देखते भी हैं, सुनते हैं बातचीत को यानी कि वीडियोस, और पढ़ते भी हैं, ठीक है, साथ साथ, तो उनको कम से कम 50% याद हो जाता है। इसके आधार पर कम्युनिकेशन को 3 प्रकार में बांटा गया है, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य। श्रव्य मीन्स सुनना, दृश्य मीन्स देखना, और श्रव्य दृश्य मीन्स ऑडियो विजुअल, देखना और सुनना दोनों। और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ये देखिए कितने 3 प्रकार के कम्युनिकेशन हो गए। ऑडियो सिर्फ सुनने वाला, जैसे रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीडी प्लेयर्स, लेक्चर्स, लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन्स। अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये ऑडियो विजुअल है, श्रव्य भी है और दृश्य भी है, ठीक है। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, पिक्चर्स देख पा रहे हो, इसमें जो है टेक्स्ट देख पा रहे हो, तीनों चीज़ें चल रही हैं। विजुअल भी है, ठीक है। और एक होता है विजुअल जिसमें आप सिर्फ चार्ट्स देखे, पोस्टर्स देखे, पिक्चर्स देखे, सिंबल्स देखे। ऑडियोज़ हो गया सुनने वाला। तो इस तरह से ये चौथा क्लासिफिकेशन है। एक्टिविटी 1 कंप्लीट करेंगे खुद से। विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यम, ठीक है, विभिन्न प्रकार के संचार, विभिन्न प्रकार, इन सब की एक लिस्ट बनाएंगे जो आप अपने आसपास देखते हैं। किसी गांव में अगर गए हैं कभी तो वहाँ पे कौन कौन से संचार के माध्यम यूज़ होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स तो हैं ही अब सब जगह, इसके अलावा भी आप वहाँ पे जाके सोचो टेलीविज़न, रेडियो, इन सब का कितना स्कोप है, ठीक है।